तो आज हम उस कहानी के अंत तक आ ही गए जब ये कहानी खत्म होगी और इसमें हम जानेंगे कि इनह्यूमंस के साथ आगे क्या होगा। तो जिन्होंने भी इस स्टोरी का एक भी एपिसोड नहीं देखा है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए एपिसोड 1 से इस स्टोरी की शुरुआत करें, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के डेथ ऑफ इनह्यूमंस पर फाइनल एपिसोड को शुरू करते हैं। सीक्रेट्स हो या साइलेंस हो, ये सब बस एक चीज के लिए था, लोगों को डराने के लिए, एक अंपायर को अपने अंदर शामिल करने के लिए, एक राजा के मन में खौफ भरने के लिए, ताकि वो उस शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा बन सके जिसकी मदद से क्री लोग अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर कर सकते थे। क्योंकि उन्हें डर था एक भविष्यवाणी के सच होने का। बहुत समय पहले जब क्री लोगों ने अलग अलग प्लैनेट्स पर एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कई लोगों को बनाया और तभी एक भविष्यवाणी हुई कि उनकी ही रिसर्च फैसिलिटी से कोई ऐसा होगा जो उनके साम्राज्य का खात्मा बनेगा और वो मिडनाइट किंग के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब साफ था कि उनके द्वारा बोई गई फसल अब उनके लिए ही गले की हड्डी साबित होगी। लेकिन वो लोग उस भविष्यवाणी का सही मतलब नहीं जानते थे। जैसा कि हर बार होता है, अक्सर लोग चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं और इस चक्कर में वो असल मकसद से भटक जाते हैं। ठीक ऐसा ही इस भविष्यवाणी के साथ हुआ, लेकिन ब्लैक बोल्ट ही ऐसा शख्स था जो इस भविष्यवाणी का सही मतलब जानता था और जल्दी ही ब्लैक बोल्ट उस भविष्यवाणी को कंप्लीट भी कर देगा। और जब भविष्यवाणी कंप्लीट होगी तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक बोल्ट तब चीखेगा और इसके बाद वो अपनी आवाज को हमेशा के लिए खो देगा। फिर ब्लैक बोल्ट एक फाइनल वॉर के लिए रेडी होकर बाहर आता है तो कार्नैक उसे बताता है कि उसने वॉक्स के एनर्जी सिग्नेचर्स को एनालाइज किया है और उन्हें एक नए सिरे से देखा है, जिस वजह से उसका शक काफी हद तक सही भी हो सकता है। कार्नैक आगे बताता है उसे अभी तक यही लगता था कि वॉक्स की वॉइस उन लोगों को डिसइंटीग्रेट कर देती थी, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि वॉक्स की वॉइस उन्हें किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर देती थी। और अगर ऐसा है तो वो सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। क्रिस्टल और लॉकजॉ और बाकी के सभी लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनके बारे में वो यही समझते थे कि वो अब नहीं रहे हैं। उन्हें वो लोग दोबारा से हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा इससे पहले कि वो सभी लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि जब वो लोग मैक्सिमस को इतनी जल्दी वॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उससे तो मुझे यही लगता है कि हमें जल्दी ही करनी होगी इससे पहले कि। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट काटने की बात को बीच में ही रोकते हुए कहता है, नहीं, आज हमें अपनी फैमिली को बचाना ही होगा, मैं अपनी फैमिली को सेव कर कर रहूंगा। तो कार्नैक कहता है, मेरे राजा, हम सबको नहीं बचा सकते हैं, आप ये चीज नहीं समझ रहे हैं। क्री लोग उन्हें वॉक्स बनाकर पूरे यूनिवर्स में अपने वॉरियर्स के तौर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं ताकि वो लोगों को उनके सामने झुका सकें। मैंने मैक्सिमस की बॉडी को अच्छे से खोलकर एग्जामिन किया है और ये कोशिश की है कि हम उसे वापस से कैसे अपने लोगों में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें वापस से ठीक करने के लिए हमें समय चाहिए और ये समय ही तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि क्री के इस वॉक्स प्रोग्राम को सेंट्रल नेटवर्क से ही डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है हमारे पास, और अब ना तो हमारे पास कोई टाइम है और ना ही कोई रिसोर्स है। हमारे पास है तो बस एक आखिरी चीख जो आपके गले में अभी तक भी बची हुई है। मैंने तुम्हारे अंदर उस डैमेज को देखा है मिडनाइट किंग, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। तुम लोगों के पास रहकर तो उन्हें हर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स दूर रहने पर काम नहीं कर सकती हैं। जिस पे ब्लैक बोल्ट कार्नैक की तरफ मुड़कर देखता है तो कार्नैक कहता है, मुझे ऐसे ना देखो माय ओल्ड फ्रेंड, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बस एक चीख बाकी है और अगर तुम चीखते हो तो शायद वो तुम्हारी आखिरी चीख भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद तुम कभी भी नहीं बोल पाओगे। इसलिए अब ये वक्त शांति का नहीं है, हमें ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को वापस से नहीं ला सकते हैं। और जब तक हम सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे तब तक ये क्री लोग उन्हें वॉक्स में बदलकर यूनिवर्स में भेज चुके होंगे और तब हर जगह कत्लेआम शुरू हो जाएगा। इसलिए अब यही आखिरी मौका है, तो बताओ, क्या तुम अपने अंदर उस आखिरी चीख को निकालने के लिए रेडी हो? तो ब्लैक बोल्ट अपने लोगों के पास आता है, जहां गॉर्गॉन कहता है, हम अपनी शिप को ठीक क्री के ऊपर लैंड करेंगे, जिससे उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लैक अगार को देखकर मेडुसा कहती है, ब्लैक अगार, मुझे बताओ कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। तो बीटा रेबेल कहता है, हाँ ब्लैक बोल्ट, मुझे बताओ कि आखिर प्लान क्या है,
क्योंकि मैं भी प्लान को जानने के लिए एक्साइटेड हूँ और मैंने किसी भी जंग से भागना नहीं सीखा है, और खासकर उस दुश्मन से तो बिल्कुल भी नहीं जिसने मेरे किसी करीबी को मुझसे छीना है। और ये बात बीटा रेबेल अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉक जॉ के लिए कहता है, क्योंकि वो क्री लोगों को ऐसा करने की सजा देना चाहता है। तब ब्लैक बोल्ट अपनी चेयर पर बैठता है और अपनी साइन लैंग्वेज में उनसे कहता है, मैंने काफ़ी बार ऐसी जंगों को मोल लिया है जिसमें मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, और हमने इन जंगों को जीता भी है। लेकिन इस बार जो खतरा हमारे लोगों के सामने आ गया है, इसने हम सबको अंदर से हिलाकर रख दिया है। मैंने ये बात कभी नहीं सोची थी कि हम लोग किसी दुश्मन से हार भी पाएंगे, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। हालांकि मैं तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह पूछता हूँ कि क्या तुम लोग मेरे साथ हो इस आखिरी मिशन पर मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर तुम इस मिशन पर मेरे साथ हो तो मैं ये तुम्हें बता दूँ कि ये सुसाइड मिशन होने वाला है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग मेरे साथ हो, और अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो उसके लिए हमें बस एक चीज़ को करना होगा, और वो है कि हम कुछ समय के लिए शांत रहेंगे। और फिर वो सभी लोग ब्लैक बोल्ट का साथ देने के लिए उस आखिरी जंग पर जाने के लिए सहमति जताते हुए कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन बीटा रेबेल को ब्लैक बोल्ट का साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, और अचानक से इतनी शांति देखकर बीटा रेबेल कहता है, ओ कम ऑन, तुम लोग क्या अपनी साइन लैंग्वेज में बात करना बंद करोगे? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर तभी ब्लैक बोल्ट गॉर्गोन को आदेश देता है कि अब शुरू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ क्री वॉरशिप पर जनरल वॉक्स से कहता है, तुमने ब्लैक बोल्ट को जाने दिया, तुम्हें इसीलिए बनाया गया था कि तुम उस भविष्यवाणी को खत्म कर सको, तुम उस मिडनाइट किंग को खत्म कर सको, लेकिन तुमने तो ब्लैक बोल्ट को यूं ही भाग जाने दिया। जिसपे वॉक्स कहता है, जनरल आपका कहना सही है, लेकिन मैंने उसे मौका दिया है कि वो अपने फैमिली को इकट्ठा कर सके। हमें अपना टाइम ब्लैक बोल्ट को पकड़ने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके आने पर तैयारी करनी चाहिए। जिसपे जनरल कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तब वॉक्स कहता है, जनरल हमारे पास उसके बहुत से लोग हैं, और वो बेवकूफ़ राजा अभी भी यही सोचता है कि वो उन्हें बचा सकता है। वो अभी भी हैप्पी एंडिंग में बिलीव करता है, और ये चीज़ उसे वापस से यहाँ आने पर मजबूर करती है। और जब वो वापस आएगा तब हम उसका यहीं पर इंतज़ार करेंगे और उस भविष्यवाणी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। एक गार्ड बताता है कि वो लोग उनके ठीक ऊपर हैं, और फिर तभी इनह्यूमन की शिप क्री वॉरशिप में आकर सीधे घुस जाती है। तो खुद को संभालते हुए जनरल वॉक्स से कहता है कि क्या तुम इसी चीज की बात कर रहे थे? जिसपे वॉक्स कहता है, हाँ, वो यही चीज तो समझाना चाहता था, और अब अगर ब्लैक बोल्ट को उसकी फैमिली चाहिए है तो उसे उसकी फैमिली मिलेगी। और इतना कहते ही वॉक्स एक बटन को प्रेस करता है। इधर शिप से उतरते ही मेडुसा बीटा रेबेल और गॉर्गोन को रास्ता साफ करने का आदेश देती है। जिसपे गॉर्गोन कहता है, इस पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। कार्नेक कहता है, जब ब्लैक बोल्ट को इस जगह पर बंद किया गया था तो उसने इन दरवाजों के पीछे कुछ महसूस किया था, जैसे कि इनके पीछे कुछ ऐसा है जो हमारा ही इंतजार कर रहा है। जिसपे ब्लैक बोल्ट उस बड़े से डोर को खोलता है। तो मेडुसा कहती है, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस डोर के पीछे क्या है, लेकिन जो भी है वो आज इनके सामने नहीं बचेगा। पर तभी मेडुसा अपने सामने कुछ देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने क्रिस्टल और लॉक जॉ उनका इंतजार कर रहे थे, और वो दोनों ही लोग वॉक्स बन चुके थे। क्रिस्टल कहती है, इतनी हैरानी से क्या देख रही हो मेरी बहना? तुम्हें इसे खुद महसूस करना चाहिए, ये कितना खूबसूरत और तकलीफ से परे है। लेकिन तभी ब्लैक बोल्ट उनकी तरफ गोली चला देता है। तो मेडुसा ब्लैक बोल्ट को रोकती है, लेकिन कार्नेक मेडुसा को पकड़कर कहता है, माय क्वीन रुक जाइए, ब्लैक बोल्ट उन्हें मारना नहीं चाहता है, वो यहाँ पर कुछ और करने के लिए आया है। जिसके बाद ब्लैक बोल्ट उस डोर के पीछे जाते हुए अपनी साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो उन सभी से प्यार करता है, और वो जो कुछ भी आगे करने वाला है उसके लिए उसे माफ कर देना। और अब ये सभी लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब उस भविष्यवाणी को सच साबित होना होगा, जिसके बारे में सिर्फ ब्लैक बोल्ट जानता है। क्योंकि उस भविष्यवाणी के बहुत से वर्जन्स क्री लोगों में पहले से ही प्रचलित हैं, लेकिन ब्लैक बोल्ट ही है जो उस भविष्यवाणी का असली मतलब जानता है। ब्लैक बोल्ट ये बात जानता है कि इनह्यूमंस को क्री लोगों ने बहुत समय पहले बनाया था ताकि वो जंग को यूनिवर्स में फैला सकें, और अगर ये सभी इनह्यूमंस अगर क्री के कंट्रोल में आ गए हैं तो ये कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सभी लोग क्री ही कहलाए जाएंगे। और एक बार जंग फिर से यूनिवर्स में
फैल जाएगी और इस बार जंग पहली वाली जंग से ज्यादा ब्रूटल होगी, क्योंकि इस जंग में सभी इनह्यूमंस वॉक्स बनकर क्री की तरफ से लड़ेंगे। पर सच ये भी है कि ब्लैक बोल्ट इन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक वो लोग इस चीज को कोई समाधान ढूंढ पाएंगे तब तक ये सभी लोग हर जगह भेज दिए जाएंगे। इसलिए अब ब्लैक बोल्ट को एक हार्ड डिसीजन लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था कि वो उन सभी लोगों को ऐसा करने से रोक सके। वो अपने लोगों को तो नहीं बचा सकता था, पर वो अपने उन मासूम लोगों के हाथों यूनिवर्स में बाकियों को मरने भी नहीं दे सकता था। और इसी दुविधा में उस राजा की आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं और फिर ब्लैक बोल्ट अपने दर्द को रोकते हुए वो उन लोगों की तरफ एक आखिरी बार अपनी पूरी दम के साथ चिल्लाता है, इनह्यूमंस को मरना होगा। और इस पावरफुल वॉइस की वजह से वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। ब्लैक बोल्ट की इस आखिरी आवाज ने उसके ही लोगों को उसके ही हाथों मार दिया था। लेकिन इधर दूसरी तरफ लॉकजॉ और क्रिस्टल पर ब्लैक बोल्ट की वॉइस का अलग ही असर पड़ता है। सेंट्रल नेटवर्क सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो दोनों लोग उस नेटवर्क से अलग हो जाते हैं। क्रिस्टल कहती है, ये मुझे क्या हुआ था? लॉकजॉ, क्या तुम ठीक हो? मेडुसा मेरी बहन, मुझे बताओ कि क्या मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया है? तब बीटा रेबल वापस से लॉकजॉ को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी उस लैब के गेट से ब्लैक बोल्ट निकलता है, जिसे देख के मेडुसा कहती है, माय किंग, आप वापस से आ गए। कार्नेक कहता है, आपकी वॉइस अब खत्म हो गई है मेरे राजा, आपने वो कर दिया। मेडुसा लॉकजॉ से कहती है कि क्या वो उन सभी को यहाँ से कहीं दूर ले जा सकता है, जिसपे लॉकजॉ ऐसा ही करता है और वो उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और अब यूनिवर्स में इतने ही इनह्यूमंस बचे थे, क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने अपने ही लोगों को मार दिया था। और यही वो भविष्यवाणी थी कि मिडनाइट किंग क्री लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि जो कोई भी क्री लोगों की तरफ से बिना सोचे समझे लड़ेगा वो क्री ही कहलाएगा। इसीलिए ये इनह्यूमंस अब इनह्यूमन होकर भी इनह्यूमन नहीं थे, वो क्री बन चुके थे, इसीलिए उन्हें खत्म होना ही पड़ा। एम्पायर एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एम्पायर एक दिन में खत्म जरूर हो सकता है। और ऐसा ही ठीक ब्लैक बोल्ट के एम्पायर के साथ हुआ और अब उसका ये विशाल साम्राज्य खत्म हो चुका था और ये लोग अब निकल पड़े हैं किसी जगह को अपना घर बनाने के लिए। और अब ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमने इस स्टोरी में काफी कुछ देखा। एक राजा का स्ट्रगल देखा, उसकी बेबसी और उसका हार्ड डिसीजन लेना देखा, जो उसने अपने ही लोगों के खिलाफ लिया। उसके पास अपने लोगों को जिंदा रखने की चॉइस थी, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता था कि इस तरह से उसके लोग यूनिवर्स में सिवाय मौत के कुछ भी नहीं लाएंगे और ना चाहते हुए भी उसके लोग क्री का ही साथ देंगे। इसी वजह से ब्लैक बोल्ट को अपने ही लोगों को मारना पड़ा। इस कहानी में हमने ये भी देखा कि सिर्फ एक भविष्यवाणी के गलत इंटरप्रिटेशन के चलते कितनों को मार दिया गया। अगर कोई इस भविष्यवाणी को नहीं जानता तो आज ये पूरा साम्राज्य सही सलामत होता, लेकिन एक गलत विश्वास के चलते इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच और नजरिए को अच्छा और सही सोचने में यूज करना चाहिए, ना कि नफरत और चीजों के गलत मतलब निकाल कर अपनी सुरक्षा का नाम देकर लोगों को मारने में। तो गाइस, इन्हीं फाइनल वर्ड्स के साथ ये स्टोरी और वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हम जल्दी ही एक नई स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।